वीडियो को बाद में भी देखने वाले, कोई बात नहीं, जो जब देख ले वीडियो को तभी स्वागत है उसका इस क्लास के अंदर। बाकी 20 तारीख आज हो चुकी है और हम आपके अफ्रीका महाद्वीप को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा इंपॉर्टेंट महाद्वीप इसलिए होता है क्योंकि हम उसके बारे में अधिक जानते भी नहीं है, क्योंकि हम उसके देशों के नाम पढ़ना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। जैसे यूएसए का नाम हम पढ़ना पसंद करते हैं, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा या फिर ब्राजील या फिर अर्जेंटीना, ये नाम हम लगभग सुनते रहते हैं, ठीक है। पर कोटे डी आइवर, जिबूती या फिर सोमालिया या फिर आपके इथियोपिया, ये हम नाम कम सुनते हैं, ठीक है। तो वो अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ाएंगे, इसलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। मतलब जहां पर विकास, जहां पर संसाधन जो है वहां तक पहुंच कम है, लेकिन भविष्य में वहां पर संसाधनों तक पहुंच हो सकती है, तो उसे अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां पर हर तरह की ऊर्जा का भंडार तो है पर उन रिसोर्सेज का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उन रिसोर्स तक इंसान नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी पहुंच नहीं है आपके। यहाँ पर हीरा है, सोना है, यहाँ पर यूरेनियम है, यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक आपकी एनर्जी है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इनको एक्सेस नहीं कर पा रहे, इसलिए शायद थोड़ा पिछड़ा हुआ महाद्वीप के रूप में हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। एरिया के हिसाब से आपके मैप में अफ्रीका महाद्वीप होगा, आप देख भी होंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बिना मैप के वर्ल्ड मैप मत पढ़ना आप लोग, क्योंकि मैं आपको मैपिंग करवा रहा हूँ। मैपिंग में केवल वर्ल्ड मैप से करवा रहा हूँ आपको। जो भी आपके पास मैप हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कोचिंग का हो, या किसी भी आपके इंस्टीट्यूट का क्यों ना हो, किसी व्यक्ति का क्यों ना हो, वो मैप आपका सेम ही होगा। आप उसको अफ्रीका महाद्वीप खोल लीजिए, उसमें एक प्राकृतिक मैप मिलेगा, नेचुरल मिलेगा, एक आपको फिजिकल बोलते हैं इसको, और एक आपका राजनीतिक मिलेगा, पॉलिटिकल वाला, ठीक है। राजनीतिक तब देखना जब आपको बोलूंगा इस देश की राजधानी है तो आपको राजनीतिक वाला मैप देखना है। इस देश में ये वाला पर्वत है, ये वाला पठार है, ये वाली नदी है, ये वाली झील है, तो आपको कौन सा देखना है, फिजिकल वाला मैप देखना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लगाओ आप हेडिंग अफ्रीका महाद्वीप, है ना, लिखो अफ्रीका महाद्वीप, लिखो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। देखिए पहला तो पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप एरिया के साथ पूछूं आपसे, क्षेत्रफल में आप जानते हो, क्षेत्रफल हो या फिर जनसंख्या हो, दोनों में एशिया के बाद इसका दूसरा स्थान, ठीक है। याद कीजिए, आपके पूछूं आपसे एरिया हो या फिर पॉपुलेशन हो, दोनों में कौन सी रैंक है, दोनों में ही सेकंड रैंक है। दोनों में फर्स्ट रैंक किसकी है, एशिया महाद्वीप की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने पूरा आपको चार्ट बनवा दिया है जहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम अंध महाद्वीप कहते हैं। क्यों बोलते हैं अंध महाद्वीप इसको, तो याद कीजिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि यहाँ जो संसाधन है, संसाधनों तक पहुंच कम है ना, संसाधनों तक पहुंच कम है, यहाँ पर एक्सेस नहीं है रिसोर्स तक। संसाधन तो यहाँ पर ढेरों हैं, अकूत संसाधन यहाँ पर है ना, इनफाइनाइट रिसोर्स यहाँ पर है, पर उन तक हम एक्सेस नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए, ठीक है। यहाँ पर भंडार की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर सोने का भंडार भी है, यहाँ पर हीरे का भंडार भी है, यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा का भंडार भी है, ठीक है। सोना है, हीरा है, जल विद्युत ऊर्जा है, या फिर इसके अलावा बोल दीजिए आप यूरेनियम है, इन सबके भंडार यहाँ पर है, ठीक है। पर मैं फिर कह रहा हूं भंडार तो है यहाँ पर। जैसे आपके अंदर दोस्तों शक्ति तो बहुत ज्यादा है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर शक्ति है आपके अंदर, लेकिन कौन कितना कर पाएगा, एक्सेस कौन कर पाएगा, उनका यूज कौन कर पाएगा। तो इनके पास संसाधन तो है, आपके पास शक्ति तो है, पोटेंशियल तो है आपके अंदर, पर आप कितना उसको यूज कर पा रहे हो, कितना खुद को कष्ट दे पा रहे हो, कितना आपने जो आपके अंदर कैपेसिटी जो है कितना आप यूज कर पा रहे हो, 1%, 2%, 5%, 10%, तो जितना यूज करेगा तो खुद को जितना कष्ट देगा वो उतना ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही खेल यहाँ पर है। संसाधन तो है इनके पास, पर उनके पास एक्सेस नहीं है, वो संसाधनों तक पहुंच नहीं पाए, या उन संसाधनों से कैसे यूज कर पाना है वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इन रिसोर्स का यूज नहीं कर पा रहे। बाहर की कंपनी यहाँ पर आती है ना, बाहर की कंपनी यहाँ पर स्थापित होती है और वो कंपनी यहाँ के रिसोर्स को यूज करती है और अपने वहां पर भेज देती है और अपने वहां पर रॉ मटेरियल प्राप्त करती है, उससे फिर जो है नया माल तैयार करती है, उसको मार्केट में बेचती है ना। तो यहाँ के रिसोर्स को एक्सेस कौन नहीं कर पाया, यहाँ के स्थानीय लोग नहीं कर पाए। और तो किसी देश में अगर वहाँ के स्थानीय व्यक्ति विकास नहीं कर रहे हैं तो वो देश विकास नहीं कर सकता। अगर जो भारत के हमारे खुद की जो इंडस्ट्री है, जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो हमारे छोटे लघु मझले उद्योग हैं, अगर उन्होंने विकास नहीं किया तो एक दिन देखना हम डूब जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ आपके विदेश के ऊपर हो जाएगा ना। तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कुछ रेखाएं निकलती है ना, इकलौता महाद्वीप ऐसा महाद्वीप। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका मैप दोस्तों बना रहा हूं आपके सामने, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप आपके सामने यहाँ पर है। कुछ ऐसे आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो भूमध्य सागर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ना, जो भूमध्य सागर है वो आपको अफ्रीका के जस्ट ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो देखना, यहाँ पर आपको एक लाल सागर दिखाई देगा ना, यहाँ पर आपको लाल सागर जो है ये दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लाल सागर दिखाई देगा ना, ये कुछ ऐसे आपको यहाँ पर जो है, यह कुछ ऐसे जो है आपको, ये कुछ ऐसे आपको यहाँ पर मिलेगी। ये इधर जो है वो अरब प्रायद्वीप ना, सऊदी अरब होगा या फिर यमन होगा, ऐसे देश जो है अरब प्रायद्वीप जो एशिया महाद्वीप है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर रेड सी या फिर जिसको हम लाल सागर बोलते हैं वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, यहाँ पर देखिए आप गौर से, यहाँ पर आपको एक द्वीप मिलेगा, इसका नाम मेडागास्कर। क्या नाम है इसका नाम मेडागास्कर है। एक द्वीप है जो कि इस इंडियन ओशन के अंदर ना, ये कौन सा महासागर है, ये हिंद महासागर है। इस इंडियन ओशन के अंदर आपको एक द्वीप मिलने वाला है, मेडागास्कर द्वीप, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देखिए कुछ दोस्तों ऐसे आपके सामने मैप दिखाई दे रहा होगा जो कि अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको तीन हमारे पास महत्वपूर्ण रेखाएं, एक तो है मकर रेखा, एक है कर्क रेखा और एक आपकी भूमध्य रेखा। अफ्रीका महाद्वीप केवल एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं निकलती है, ठीक है। देखिए यहां से निकलती कौन सी रेखा आपकी, ये होगी भूमध्य रेखा। कौन सी होगी, 0 डिग्री, या फिर जो भूमध्य रेखा है वो यहां से निकलती है ना, इक्वेटर कहते हैं इसको ना, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। यहीं पर दोस्तों एक झील कौन सी है, यहीं पर एक झील है, इसका नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है। तो अपने मैप में अगर आपको भूमध्य रेखा ना मिले तो आप विक्टोरिया झील ढूंढ लो, उसी के बीचों बीच में से कौन जा रहा है, ये आपके भूमध्य रेखा जा रहा है, ठीक है। 0 डिग्री लिखा हुआ देखा आपके, 0 डिग्री लिखा हुआ होगा वो भूमध्य रेखा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को दो भाग में डिवाइड कर देगा ना। इसके बाद दोस्तों यहां से देखिए आप, यहां से आपको 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है कुछ ऐसे आपको मिलने वाला है, ठीक है। यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको, ध्यान रखना, ठीक है। कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां से देखिए आप लोग, यहां से एक रेखा निकल रही है, इसका नाम है 23.5 डिग्री साउथ, है ना, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा।
तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं निकलती है। कौन-कौन सी? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री और भूमध्य रेखा, तीनों आपको ध्यान रखना है। तीनों यहां से निकलती है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है? और देखिए यहां पर एक द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है ना, इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है आपका मेडागास्कर द्वीप। पूरे विश्व का पूछूं आपसे, वो होगा आइस, वो होगा कौन? आपका ग्रीनलैंड ना। पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है? पर इंडियन ओशन का पूछूं आपसे, वो कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी दोस्तों यह एकमात्र दोस्तों ऐसा महाद्वीप है, देखो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा होती है उसके ऊपर वाला महाद्वीप कौन सा होता है? वो होता है आपके उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? उसके नीचे वाला कौन सा होता है? आपके दक्षिणी गोलार्ध। समझना भी बात होती है, देखिए पहले 3-4 बातें आप लिख लो दोस्तों ना। देखो पहला पॉइंट लिखना, देखिए पहला पॉइंट, भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के मध्य, ऊपर यूरोप है ना, ऊपर साइड अभी बना हुआ ना, इधर कौन है? इधर यूरोप है, ठीक है? ऊपर की साइड ना, अफ्रीका और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। अभी बात करेंगे इसके ऊपर ना। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, लाल सागर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के मध्य सीमा बनाता है। देखो लाल सागर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के मध्य बाउंड्री बनाएगा, ठीक है? नंबर 3 लिखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका से निकलती है। तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका से गुजरती है। तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक पॉइंट और लिख दीजिए, ठीक है? बंद करिए। एक पॉइंट और लिख दीजिए, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। चलो एक पॉइंट और देखिएगा, समझने का प्रयास करना, ठीक है? ये सारी बातें लिखी नहीं होती मैप में ना, समझनी पड़ती है, ठीक है? मैप तो बना हुआ है, देखो एक ही तो मैप बना हुआ है, उसके अंदर उस एक मैप से कितने कंटेंट हमको निकालने पड़ते हैं, ठीक है? तभी तक टीचर की आवश्यकता होती है। अब मैप को अगर आप पढ़ोगे नहीं कहीं से एक बार, तो वो मैप आपके समझ में नहीं बैठने वाला। देखो ये वाला पॉइंट देखना कितना खतरनाक पॉइंट है ना। मैंने आपसे कहा कि यहां से कौन सी रेखा निकलती है, यहां से निकली कौन सी? आपके 0 डिग्री रेखा निकलती है, ठीक है? तो इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया? वो हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? नीचे वाला कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? एक दोस्तों रेखा कौन सी आपके? वो है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी है? वो कुछ ऐसे आती है ना, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अच्छा अगर आपसे पूछूं आपसे, देशांतर रेखा दोस्तों जो है वो एक महाद्वीप को कितने भाग में बांटती है? 2 भाग में बांटती है, एक तो है पश्चिमी गोलार्ध, एक है पूर्वी गोलार्ध। यस या नो? तो इधर वाला हिस्सा कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और इधर वाला कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया। और यस या नो? अब देखो ये यहां पर मिल जाती है, ठीक है? अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों मिलती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है? कभी सवाल पूछूं आपसे, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि चारों गोलार्ध में दोस्तों, देखो कौन कौन से गोलार्ध है? ये वाला हिस्सा किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है? ये वाला हिस्सा किसमें? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है? यह वाला हिस्सा किसमें? आपके पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार ना, और यह वाला हिस्सा किसमें? आपके यह वाला हिस्सा जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि चारों गोलार्ध के अंदर किसमें? दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, ठीक है? दिल भेज दो अगर अच्छा लगा कंटेंट आपको, ये वाला लाइन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पॉइंट को लिख देना, ठीक है? लिखिएगा, लिखिए, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप जिसका विस्तार चारों गोलार्ध में। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार चारों गोलार्ध के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में दिखा दिया ना। अब मैं कुछ संधियां दिखा देता हूं आपको, जो बाहर की तरफ 2 संधि है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, इस सवाल को भूलना नहीं है। मतलब पूरे विश्व की 2 ऐसी संधियां जो हर एग्जाम में आपको मिलेंगी, वो एक तो है स्वेज है और एक है आपकी बाब गुल मंदिर संधि, ठीक है? आइए बात करते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप का मैप उसको छोटा बनाना है, ठीक है? क्योंकि हम इसके बाहर की बात कर रहे हैं बेटा ना, हम जो इसके बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, छोटा सा महाद्वीप मैंने अफ्रीका महाद्वीप बना दिया ना। देखिए इसके ऊपर यहां पर है यूरोप, कौन बेटा? यूरोप, यहां पर ना, ये यूरोप है पूरा, ठीक है? यहां पर कौन है? भूमध्य सागर, अभी तो मैंने कहा आपसे, ठीक है? और यहां पूछूं आपसे, यहां कौन है आपके? तो यहां हो गया लाल सागर ना, रेड सी, ठीक है? और ये कौन हो गया? ये हो गया आपका प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। ये तो हम पहले भी बना चुके हैं ना, बस मैंने आपको दोबारा से डिनोट करवा दिया, ठीक है? अब देखिए यहां पर दोस्तों कौन सा महासागर आपके? यहां पर हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक है? अटलांटिक। और यहां कौन हो गया? भूमध्य सागर। सो इनके बीच में यहां पर क्या है? यहां पर जल संधि है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या उसका नाम? इसका जिब्राल्टर जल संधि नाम है, ठीक है? तो लिखिएगा, यह नंबर फर्स्ट संधि हो गया ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। अच्छा पहली बात तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो कौन से, आपको याद है क्या जल संधि मैंने कहा था आपसे 2 जल के भागों को जोड़ती है आपस में? तो पूछूं आपसे यह कौन से 2 जल के भाग को जोड़ेगी? तो अटलांटिक महासागर और किसको? जो भूमध्य सागर है इसको जोड़ती है। यहां दोस्तों ये पूरा भूमध्य सागर है, यहां से इसका एंट्री गेट हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। मतलब कुंजी मतलब ताला खोलने वाली जो की होती है, कुंजी होती है। मतलब अगर ये ताला है तो उसकी कुंजी यहां पर, इसको खोल दो तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं ना, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं इसको, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? की कहते हैं ना, की कुंजी या फिर की कहते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट दोस्तों ना। थर्ड पॉइंट पूछूं आपसे, देखो
जोड़ने वाली बात बात तो क्या होगी, अटलांटिक महासागर उसको, जो भूमध्य सागर है जिसको हम मेडिटेरियन सी कहते हैं, उससे जोड़ता है, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखिए किसको अलग करता है, ठीक है। अगर तो आप यूरोप महाद्वीप देखोगे अपनी नोटबुक के अंदर, उसी मैप में देखिए तो यूरोप महाद्वीप में आपको एक देश मिलेगा, जो अंतिम देश यहाँ पर है, उसका नाम है स्पेन का, स्पेन नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा देश हो गया, यहाँ पर दोस्तों स्पेन कौन हो गया, यहाँ पर हो गया स्पेन, ठीक है। तो स्पेन देश है जो कि अंतिम देश है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ देश कौन सा है, तो यहाँ देश हो गया मोरक्को। कौन सा मोरक्को, चेक करो अपने उसमें मैप में, यहाँ पर आपको मोरक्को देश मिलेगा। जहां से ये संधि बन रही है ना ऊपर की साइड, वहां नीचे मोरक्को देश मिलेगा और ऊपर की साइड आपको स्पेन मिलेगा। तो स्पेन को मोरक्को से अलग करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, स्पेन को मोरक्को से पृथक करता है, स्पेन को मोरक्को से पृथक करता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जिब्राल्टर संधि के बारे में 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा दिया ना। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए अब आप यहाँ से एंट्री कर चुके हो, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री कर चुके हो और आप घूमते घूमते दोस्तों आपके यहाँ पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पर संधि कौन सी है, यहाँ तो एक नहर बनी हुई है, इस नहर का नाम क्या है, इसका नाम है स्वेज नहर। कौन सी नहर बनी पड़ी है, स्वेज नहर। अपनी मैप में आपको एक आध तो मैप दोस्तों अलग से भी दिया हुआ, ये वाला सब स्वेज नहर वाला ना, इस मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप, ये स्वेज नहर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट तो स्वेज नहर कौन से दो जलभाग को जोड़ेगी, तो भूमध्य सागर को आपके रेड सी जो है इससे जोड़ने वाली दोस्तों ना, पहला पॉइंट तो ना। सेकंड दोस्तों आपके पहले इसको लिख लो ना, स्वेज नहर, देखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी, स्वेज नहर, ठीक है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, स्वेज नहर आपके यहाँ पर देश मिलेगा आपको, इस देश का नाम क्या है, इसका नाम आपके मिस्र, क्या नाम है, चेक करो। इस स्वेज नहर के नीचे देखो आपको मिस्र देश मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में इसको मिस्र कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों मिलेगा, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर देखो आपके, यहाँ दोस्तों एक प्रायद्वीप मिलेगा आपको ना, यहाँ पर एक प्रायद्वीप मिलेगा, यहाँ पे प्रायद्वीप मिलेगा और इसका नाम लिखा होगा क्या, शिनाई प्रायद्वीप, क्या लिखा होगा, शिनाई प्रायद्वीप, है ना। चेक करो नोट अपने उसमें, यहाँ पर एक प्रायद्वीप मिलेगा। तो प्रायद्वीप का मतलब जो कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप, ठीक है, पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। यहाँ पानी और यहाँ पानी, ऊपर की साइड तो स्थल वाला पार्ट ना, यहाँ पर स्थल वाला पार्ट है, ये स्थल वाला आपके एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पानी, यहाँ पर पानी, यहाँ पानी, तो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं शिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। माना कि बेटा ये है मिस्र का दोस्तों हिस्सा, तो कभी सवाल पूछा तो स्वेज नहर जो है किस दो भाग को अलग कर दिया है, तो मिस्र को शिनाई प्रायद्वीप से अलग कर दिया, ठीक है। तो लिखिएगा, यह है मिस्र को शिनाई प्रायद्वीप, ये शिनाई प्रायद्वीप कहां पर, मिस्र के अंदर, ठीक है, से पृथक कर दिए, ठीक है, से पृथक कर दी स्वेज नहर, आपको ध्यान रखना है। सुना, देखो बड़ी कमाल की बात बताऊं आपको, ये क्यों बनाई, वर्तमान में इस नहर पर अधिकार किसका है, तो वर्तमान में इस नहर के ऊपर अधिकार किसका है, वर्तमान में अधिकार जो मिस्र का है, ठीक है। जो इजिप्ट या मिस्र है उसी का अधिकार है, और इसको फ्रांस ने बनवाया था, जो फ्रांसीसी इंजीनियर है उन्होंने इसको बनाया था, 168 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसको फ्रांस के जो इंजीनियर थे ना, इन्होंने बनाया था ना। अब देखिए क्यों बनाया, आपकी खोपड़ी में सवाल आना चाहिए, क्यों बनाया, ठीक है। एक अलग मैप दे रहा हूं, वापस इस पे आऊंगा दोस्तों ना, देखिएगा, समझने का प्रयास करना, आपके मैप में तो बखूबी दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, मान लो दोस्तों यहाँ पर मान क्या लो हुआ ही था, यहाँ पर देश है स्पेन, ठीक है, और यहाँ देश है आपका पुर्तगाल, ठीक है, ठीक है। स्पेन वाले गए इधर की साइड विश्व में भारत की खोज के लिए ना, पुर्तगाल वालों से बोला कि आपको इधर जाना है दोस्तों ना, आपको इधर जाना है, पुर्तगाल वालों से बोला, ठीक है। अगर दोस्तों सोचिए, ये बंद है दोस्तों यहाँ से ना, ये बंद है यहाँ से, ठीक है, ये क्लोज है यहाँ से ना, ये यहाँ से बंद है, तो अगर वो यहाँ से ऐसे जाएगा तो यहाँ बंद मिलेगा उसको, वापस दोस्तों आना पड़ेगा, वापस आएगा। तो कुल दोस्तों उसको अगर यहाँ पहुंचना है, तो अगर उसको यहाँ पहुंचना है, यहाँ अपना भारत हो गया, ठीक है, यहाँ अपना भारत हो गया, अगर उसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो कुल दोस्तों ऐसे घूमना पड़ेगा, कोई और इलाज नहीं है, ठीक है, ऐसे घूमना पड़ेगा, कोई और इलाज आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि तो यहाँ से बंद है। फिर तो दिमाग लगाया गया कि भाई साहब ऐसे घूमने में तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है, मैंने कहा ना एरिया में सेकंड स्थान पर महाद्वीप है, तो बहुत बड़ा महाद्वीप है। इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर ऐसे घूमना पड़ेगा तो भाई साहब बहुत देर खपेगा दोस्तों, जो हमारे भविष्य में जहाज होंगे अगर ऐसे घूमेंगे तो बहुत तेज जाने वाला है, और यहाँ कोई चीज भेजेंगे तो बहुत तेज जाएगा। तो क्यों ना दोस्तों ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा काट देते हैं इसको ना, यहाँ से थोड़ा काट देते हैं जिससे हमें एंट्री मिला सके, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ वैसे दोस्तों एंट्री आप जानते हो यहाँ से एग्जिट है, और यहाँ से ऐसे पहुंच जाएंगे। तो सोचिए आप, एक तो उसको ये वाला जाना पड़ेगा, ये नंबर 1 रूट हो गया और ये नंबर 2 रूट हो गया, तो सोचिए आप, मतलब ये इसका दोस्तों आधा भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है आपके, तो यहाँ से इसको काटना पड़ेगा दोस्तों ना। तो यहाँ से इसको काट दिया गया और यहाँ काट कर एक नहर बना दी आपके, इसलिए इसको नहर कहते हैं। जल संधि थोड़ी बोलते ना, जल संधि खुद बनती है बेटा ना, जल संधि खुद बनती है, जैसे हार्बुज जल संधि खुद बनी दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि खुद बनी, नेचुरल बनी है। नहर इंसान बनाता है, इंदिरा नहर, शारदा नहर या स्वेद नहर, ये इंसान ने खुद ने बनाई दोस्तों ना, शू नहर इंसान ने बनाई, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ से इसको काटा गया जिससे कि आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाए, आपकी डिस्टेंस कम दूरी तय करनी पड़े, डिस्टेंस कम तय करेंगे तो टाइम भी कम लगता है, जो आपकी जो तेल है उसकी बचत होती है, कॉस्ट भी कम आती है, लॉजिस्टिक भी कम लगता है, और ये सारी बातें इसमें होती है। इसलिए यहाँ से काट दिया गया और यहाँ से नहर बना दी, इसका नाम है स्वेज नहर, इसलिए बनाई गई नहर थी स्वेज नहर, ठीक है। अब दोस्तों स्वेज नहर में इंसान ने खुद दोस्तों इंसान ने इसको बनाया, ठीक है, खुद इंसान ने इसको बनाया, ठीक है, स्वेज नहर को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बंदरगाह यहाँ पर है और एक बंदरगाह इसका यहाँ पर, ठीक है, दो बंदरगाह, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में भी बात कर लेंगे दोस्तों, एक संधि और एक लास्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आप एंट्री कर यहाँ से घुसे थे, आप यहाँ आगे बढ़ते दोस्तों, श्वेत नहर मिल गई, आपने इसको पार किया, अब आप लाल सागर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब आप जो है वो रेड सी के अंदर पहुंच चुके हो, यहाँ पर जो है आप पहुंच चुके हो लाल सागर के अंदर, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपकी संधि और मिलती है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाब उल मंदेव संधि, का नाम है बाब उल मंदेव संधि। ये तीनों संधि एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। बाब उल मंदेव संधि जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है, बाब उल मंदेव संधि। पहली बात दोस्तों, बाब उल मंदेव संधि किसको जोड़ती है, इधर तो है रेड सी दोस्तों ना, और इधर कौन आपके, इधर है अदन की खाड़ी, ठीक है। तो लाल सागर को देखो अपने मैप में, इधर लाल सागर, इधर कौन सा, अदन की खाड़ी, ठीक है। तो लाल सागर को फिजिकल मैप में देखा ना, लाल सागर को अदन की खाड़ी जो है इसको जोड़ती है ना, पहला पॉइंट। किसको दोस्तों अलग करती है आपकी, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देश मिलेगा दोस्तों, इस देश का नाम क्या है, इसका नाम जिबूती, देखो यहाँ पर आपको जिबूती देश मिलेगा, कौन सा, जिबूती देश मिलेगा, ढंग से देखो आप, तो यहाँ पर आपको जिबूती देश मिलेगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको यमन देश मिलेगा, कौन सा, यमन देश मिलेगा, जो कि आपके मैप में दिया होगा, ठीक है। तो लिखिए जिबूती को
यमन से अलग करती है, जिबूती को यमन से अलग करती है। अच्छा, आपने जो मैप में देखो, जिबूती के नीचे आपको एक देश मिलेगा सोमालिया, सबसे सोमालिया मिलेगा, ठीक है? जिबूती के नीचे आपको सोमालिया देश मिलेगा, अपने मैप में चेक करो, ठीक है? यहाँ के दोस्तों सोमालिया जो है, यहाँ के डाकू बड़े फेमस है ना, जिनको बोलते हैं पायरेट्स, है ना? आपने वो एक हॉलीवुड फिल्म देखी होगी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, ठीक है? कैरिबियन सागर के समुद्री लुटेरे, ठीक है? वो आपकी वो फिल्म थी ना, आपने देखी होगी, ठीक है? कप्तान जैक स्पैरो, है ना? कैप्टन जैक स्पैरो, वही दोस्तों, वहाँ पर पायरेट्स बड़ा यूज हुआ था ना। पायरेट्स का मतलब होता है चोरी करना। जैसे आपने पायरेसी सुना होगा, ठीक है? कि कोई फिल्म आती है, उसकी पायरेसी आ गई, मतलब कि उसकी फोटोकॉपी फिल्म वैसी मार्केट में आ गई, चोरी करना, ठीक है? तो पायरेट्स होते हैं चोरी करने वाले, ठीक है? तो यहाँ पर आपके सोमालिया में बड़े फेमस पायरेट्स डाकू हैं, तो समुद्री डकैत बोलते हैं। आजकल दोस्तों आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी, जहाँ पर किसी जहाज को लूट लिया, किसी जहाज के ऊपर अटैक कर दिया, किसी जहाज को बंदी बना लिया। भारत के एक जहाज को बंदी बनाया गया था, याद है आपको? वो सारा यहीं पर वो सारा यहीं पर हुआ था, जहाँ से यहाँ पर अदन की खाड़ी, ठीक है? इधर दोस्तों यमन देश आपके, यहाँ पर रहते हैं हूती विद्रोही। कौन? हूती विद्रोही रहते हैं। अगर आप आईआर में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स सुबह मेरे साथ पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा, हाँ, यमन दोस्तों यहाँ पर हूती विद्रोही रहते हैं, और वो दोस्तों यहाँ पर जो जहाज होते हैं उनको लूटते हैं, ठीक है? उनको से लूटते हैं, ठीक है? इसलिए दोस्तों इस संधि को बोलते हैं आंसुओं का द्वार संधि। क्या बोलते हैं? इस संधि को बोलते हैं आंसुओं का द्वार संधि। इसलिए देखना आप, हर देश, जो भी देश आपके इस मार्ग से अपना व्यापार कर रहा है, उस देश का एक जहाज दोस्तों हमेशा यहाँ पर आपको खड़ा मिलता है, ठीक है? जो कि नेवी जहाज होता है, मतलब कि अगर कोई अटैक हमारे किसी भी कमर्शियल या फिर हमारे किसी भी आप ऐसी जहाज करो जिसमें सामान हमारा आ रहा हो, कोई तेल हमारा आ रहा हो या फिर कोई और सामान आ रहा हो, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक जहाज पहले से खड़ा होता है, ठीक है? आपने कब सुना भी होगा बहुत बार ये जो है। तो ये आपके कौन सा, ये आपकी बाबुल मंदिर संधि है, इसको आंसुओं का द्वार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये तीन संधि, तीन नहर बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो जिब्राल्टर जल संधि या फिर आपके स्वेज नहर या बाबुल मंदिर है, तीनों आपको नोट करने हैं, ठीक है? एक बार नोट करो। चलो देखो आगे, एक बार ऐसा करो कि आप लोग है ना यहाँ पर इस नहर को दोस्तों अलग से बना लो, ठीक है? मैं क्या बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ स्वेज नहर आपकी अलग से, ठीक है? अलग से स्वेज नहर बना रहा हूँ ना, देखो। देखिए ये वो वाला हिस्सा, ठीक है? ये वाला हिस्सा, क्या स्वेज नहर बनाना है तो उसी पे ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, ये हो गया लाल साल। स्वेज नहर का अलग से फोटो देखो आपके मैप में, या तो साइड में मिल जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग मैप होगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ तो साइड में देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा अलग से, या फिर एक आध दो पेज आगे पीछे चेक करो, वहां पर आपको इस नहर के अलग से आपको बातें लिखी हुई मिलेंगी। इस नहर का अलग से फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इधर हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है? यहाँ हो गया कौन सा? आपकी अरब प्रायद्वीप, जो कि ऐसे हो गया ना, अरब प्रायद्वीप, ठीक है? यहाँ पर हो गया कौन? भूमध्य सागर। यहाँ कौन है? शिनाई प्रायद्वीप। कौन है? शिनाई प्रायद्वीप। यहाँ पर शिनाई प्रायद्वीप। अब देखिए आप लोग, यह देश कौन सा? मिस्र। यह देश कौन सा हो गया? मिस्र हो गया, ठीक है? इजिप्ट बोलते हैं या मिस्र कहते हैं इसको, जो कि यहाँ पर दोस्तों ना, देखिए यहाँ पर आपकी स्वेज नहर है ना, ये स्वेज नहर आपकी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है? ये स्वेज नहर आपकी यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों ना। इस स्वेज नहर के यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर एक बंदरगाह हमने बनाया, जो कि यहाँ एंटी गेट पर बना हुआ, उसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद। पोर्ट सईद, ठीक है? और तो यहाँ पर जो एग्जिट है आपके, वहां पर एक बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर पोर्ट स्वेज। कौन सा? पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट सईद आपको ध्यान रखना है। पोर्ट स्वेज तो आप समझ जाओगे भाई, स्वेज नहर के अंदर ना, पर पोर्ट सईद पूछा आपसे कहां पर है? स्वेज नहर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वही दोस्तों इसके बीच में, वही साथियों, इसके तो बीच में एक झील है ना, और से मानव निर्मित झील है, मतलब मनुष्य ने इसको बनाया। ये नहर मनुष्य ने बनाई, तो झील भी आपके तो मनुष्य ने बनाया आपके। झील का नाम है आपके टिमसा झील। क्या नाम है? टिमसा झील। ये मिल जाएगी आपको मैप में, टिमसा झील। तो कभी सवाल पूछ ले, माना कितना घुस के नहीं पूछेगा आपसे कि पोर्ट सईद किस नहर के ऊपर है, या फिर टिमसा झील किस नहर के अंदर झील है, तो टिमसा झील या पोर्ट सईद दोनों आपको अफ्रीका महाद्वीप में स्वेज नहर में ध्यान रखने हैं। मैं आपको इसलिए दिखवा रहा हूं यहाँ पर कि आपके मैप में लोकेशन बनी होंगी, आप ढंग से देखोगे तो आपको या तो साइड में मिल जाएगा या आगे पीछे मैप में मिलेगा आपको, पर ये लोकेशन आपको दोनों चीजें, पोर्ट सईद, अगर आपका मैप अच्छी क्वालिटी का मैप है, अगर आपका मैप अच्छा कंटेंट है, तो पोर्ट सईद और टिमसा झील आपको उस मैप के अंदर मिलेंगी। ये दावा है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब हम बाहर तो घूम लिए, अब दोस्तों इसके महत्वपूर्ण देशों की बात करते हैं, उनकी राजधानी क्या है, ठीक है? अब हम इसके महत्वपूर्ण देश और इस देश की राजधानी क्या है इसकी बात करते हैं। अब हम इसके महत्वपूर्ण देश और इसकी राजधानी क्या है इसकी बात करते हैं, ठीक है? देखिए मिस्र से शुरू कर देते हैं, ठीक है? देखो मिस्र देश तो बहुत सारे, पर हमें कुछ महत्वपूर्ण पढ़ने, ठीक है? मिस्र, इसी को हम बोलते हैं इजिप्ट बोलते हैं ना, ठीक है? देखिए इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। हिंदी में काहिरा है और इंग्लिश में कैरो है। हिंदी में काहिरा है, इंग्लिश में कैरो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देखिए लीबिया, लीबिया लिखो, राजधानी त्रिपोली, लिखो त्रिपोली। लीबिया लिखो त्रिपोली। लिखो मोरक्को, मोरक्को महत्वपूर्ण देश है ना, मोरक्को महत्वपूर्ण देश होता है ना। मोरक्को की राजधानी क्या? रबात है। क्या? रबात। ये महत्वपूर्ण देश, ध्यान रखिएगा ना। नोरा फतेही यहाँ की इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, यहाँ से दोस्तों विभिन्न बदूता आया था भारत के अंदर, इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है? देखिए नाइजीरिया, ये सारे देश ही महत्वपूर्ण है बेटा। नाइजीरिया देखो, नाइजीरिया तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया, ठीक है? देखो राजधानी क्या है इसकी? अबूजा। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में
अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है नाइजीरिया। इसकी राजधानी अबूजा है, ठीक है। अबूजा इसकी राजधानी, नाइजीरिया की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक लीजिए अल्जीरिया, माना कि इसकी राजधानी तो महत्वपूर्ण नहीं है, माना कि इसकी राजधानी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी दोस्तों ये देश महत्वपूर्ण है। अफ्रीका महाद्वीप में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है अल्जीरिया, ठीक है। राजधानी तो इसकी अल्जीयर्स है, ये तो आप जानती हो, ठीक है। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश अफ्रीका महाद्वीप का, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वो है अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया, ठीक है। देखिए सूडान, सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम, बड़ी महत्वपूर्ण राजधानी। सूडान की राजधानी खार्तूम, इंपोर्टेंट राजधानी, ध्यान रखना, ठीक है। सूडान की राजधानी खार्तूम इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए दक्षिणी सूडान, देखिए दक्षिणी सूडान, ये सूडान से अलग होकर बना हुआ देश है। पहले एक ही था ना, सूडान का साउथ वाला पार्ट अलग हो गया, दक्षिणी सूडान बन गया, ठीक है। इसकी राजधानी जुबा है और ये यूएनओ का नवीनतम देश है, ठीक है। लिखना जुबा, यूएनओ का लेटेस्ट या नवीनतम 193 नंबर का देश कौन सा है? वो है दक्षिणी सूडान का जुबा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिणी सूडान का जुबा आपसे पूछ सकता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए नामीबिया, तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये देश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं से हमने क्या लिए थे? यहीं से हमने चीते लिए थे, याद है आपको? चीते आए थे कहां पर? पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश के अंदर, शायद याद होगा आपको, ठीक है। वो यही देश है। देखो राजधानी क्या है इसकी? विंडहोक, राजधानी क्या है इसकी? विंडहोक इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नामीबिया विंडहोक है ना। तो मिस्र की काहिरा, लीबिया की त्रिपोली, मोरक्को की रबात, नाइजीरिया की अबूजा, अल्जीरिया आपको अल्जियर्स, सूडान खार्तूम, दक्षिणी सूडान जुबा, नामीबिया विंडहोक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो कांगो, दो देश हैं, तो एक कांगो, एक जायरे, या फिर कांगो रिपब्लिक बोलते हैं, कांगो गणराज्य भी कहते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग देश है बेटा, कांगो अलग देश है और कांगो रिपब्लिक का जायरे अलग देश है, ठीक है। तो देखो कांगो, जो कांगो देश है बेटा, इस कांगो देश की जो राजधानी वो कौन सी है? ब्राजीविले, क्या है? ब्राजीविले। तो कांगो की तो राजधानी कौन सी है? ब्राजीविले। और जो जायरे देश है जिसको आप कांगो गणराज्य बोलते हो ना, जिसको आप कांगो गणराज्य कहते हो, इसकी राजधानी कौन सी? किनशासा। एक तो है कांगो देश, कांगो देश की राजधानी कौन सी है? ब्राजीविले। और एक है जायरे जिसको हम कांगो रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी? किनशासा, इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किनशासा इसकी राजधानी आपको ध्यान रखनी है ना। आगे देखिए केन्या, देखो केन्या, इन सब पर आप गोला बना देना, ठीक है। केन्या देखो, नैरोबी, क्यों महत्वपूर्ण है? यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय कहां पर? नैरोबी के अंदर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी के अंदर। मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा जो देश है आपके अफ्रीका महाद्वीप में वो है अल्जीरिया, एरिया के हिसाब से, ठीक है। और पूछूं आपसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो कि क्षेत्रफल के अनुसार होगा वो होगा सेशल्स। देखिए सेशल्स, सेशल्स कहां पर? अभी बताऊंगा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या? विक्टोरिया। और लिख लीजिएगा सबसे छोटा देश अफ्रीका महाद्वीप का किसके अनुसार है? क्षेत्रफल के अनुसार। नाम क्या है इसका? सेशल्स नाम है इसका। और मैंने कहा आपसे विक्टोरिया जो है इसकी राजधानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और लिखिए मॉरिशस, इसकी राजधानी क्या? पोर्ट लुइस। चलो देखिए, देखो आप, आपका अफ्रीका महाद्वीप का मैप आपको दिख रहा होगा, उसके पास में आपको मेडागास्कर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना आपको? अफ्रीका महाद्वीप का मैप होगा, फिर उसमें मेडागास्कर आपका होगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके मेडागास्कर के ऊपर आपको ये दोनों देश मिल जाएंगे, ठीक है। जो मेडागास्कर है उसके जस्ट ऊपर देखो आपको दो देश, किसके अंदर? पॉलिटिकल मैप में देखना, दो देश मिलेंगे आपको, एक का नाम होगा सेशल्स और एक का नाम होगा मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहीं पर, यहीं पर विश्व हिंदी सचिवालय, यहीं पर विश्व हिंदी सचिवालय स्थित, ठीक है। आगे देखिए तंजानिया, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है, लिखना। इसकी राजधानी क्या है? दोदोमा, क्या है? तंजानिया, क्या है? दोदोमा इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड इसको बोलते हैं आपके पेम्बा और जंजीबार, क्या बोलते हैं? पेम्बा और जंजीबार, ठीक है। ये दो आइलैंड है, एक का नाम पेम्बा है, एक का नाम जंजीबार है। अगर साथियों आप इस आइलैंड पर जाओगे, इस स्थान पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको जो लौंग होती है ना, जिसको आप चाय में डालते हो लौंग, उस लौंग की खुशबू यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसलिए इसको लौंग आइलैंड कहते हैं, या फिर इसको क्लोव आइलैंड, इंग्लिश में क्लोव कहते हैं ना, तो इन्हें आपके लौंग द्वीप कहते हैं या फिर इनको क्लोव आइलैंड कहते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। पेम्बा और जंजीबार ये आपको नोट करना है, ठीक है। तंजानिया के अंदर है पेम्बा जंजीबार दोनों आइलैंड। तो जंजीबार हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो, आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस यहीं पर खुला है बिहार में। प्रीति अग्नायम उसकी हेड बनी है, सारी बातें आपको करंट अफेयर में पढ़ाई है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए इथोपिया, इथोपिया, जिबूती जो दिखाया था मैंने आपको, जिबूती के पास देखो ऊपर की साइड आपको इथोपिया मिल जाएगा, जिबूती के ऊपर की साइड आपको इथोपिया मिलेगा। इसकी राजधानी क्या है? अदिश अबाबा। कौन सी है? अदिश अबाबा। और दोस्तों अदिश अबाबा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। देखो अफ्रीका महाद्वीप में गर्मी अधिक है दोस्तों, वहां पर तापमान अधिक है, बस अदिश अबाबा वो स्थान है जो कि ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है तो तापमान कम होगा, ठीक है। इसलिए साथियों अफ्रीका महाद्वीप के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, इसका नाम था अफ्रीकन यूनियन। अब बोला कि भाई इसका मुख्यालय कहां स्थापित करें, तो इन्होंने सोचा कि आप ऐसे स्थान पर करें जहां दोस्तों मौसम बढ़िया हो, ठंड वंड पड़ती हो, इस बहाने घूमकर आएंगे वहां पर, इस बहाने साल में बैठक भी होंगी, लोग बैठक में आना पसंद करेंगे। तो अदिश अबाबा वो स्थान है जहां पर अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय, ठीक है। देखिएगा अफ्रीकन यूनियन जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? अदिश अबाबा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थान। देखो युगांडा, जो दोस्तों आपने विक्टोरिया झील मैंने आपको दिखाई थी ना, विक्टोरिया झील, उसके पास में युगांडा मिल जाएगा ना, उसके पास में युगांडा देश मिलेगा आपको। युगांडा की राजधानी आपके कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला। और अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले यहाँ पर क्या हुआ था? एनएएम की बैठक होती है ना, याद करो, गुट निरपेक्ष की बैठक है ना, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, इसकी बैठक कहाँ होती है? इसकी बैठक आपके कंपाला में होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एनएएम की बैठक आपके कंपाला में होती है, नोट करना, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों एक आपके रवांडा मिलेगा। कौन सा? रवांडा। अरे खूब आते हैं एग्जाम में, रवांडा, रवांडा की राजधानी किगाली,
रवांडा ये पास में, युगांडा रवांडा बिल्कुल पास में है। विक्टोरिया झील के आसपास देखो, घूम जाओ उसके आसपास जो है, तो युगांडा मिल जाएगा आपको, साथ में रवांडा मिल जाएगा, ठीक है। युगांडा आपके कंपाला हो गया, रवांडा किगाली हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो नीचे की तरफ आओ, साउथ की तरफ आओ ना, सबसे नीचे आ जाओ, साउथ अफ्रीका मिल जाएगा आपको ना, सबसे नीचे पहुंच जाओ, साउथ अफ्रीका मिलेगा, मिल गया क्या? साउथ अफ्रीका, हाँ। इसकी बेटा 3 राजधानी है, ठीक है। एक राजधानी जहां पर इसका सुप्रीम कोर्ट है, एक राजधानी जहां पर इसकी पार्लियामेंट है, एक राजधानी जहां पर सरकार बैठती है, ठीक है। तो एक तो है प्रशासनिक राजधानी, एक है विधायी जहां पर पार्लियामेंट है, और एक है न्यायिक जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। ये तीनों स्थान आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप साउथ अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप देखते हो तो वहां पर आपको प्रिटोरिया मिलेगा, ठीक है। देखो प्रिटोरिया, ये अलग से दिखा मिलेगा आपको प्रिटोरिया, जो कि यहाँ की प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। मतलब सरकार यहाँ पर बैठती है, ठीक है, सरकार जो है वो यहाँ पर बैठती है। साउथ अफ्रीका तो महाद्वीप में भी सबसे नीचे देखो आप, साउथ अफ्रीका तो महाद्वीप में देखो, इस महाद्वीप में भी आप यहाँ पर देखो नीचे नीचे ना कैप टाउन मिलेगा, क्या कैप टाउन, कैप टाउन जो इसकी विधायी राजधानी है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट इसकी यहाँ पर है। और दोस्तों उससे थोड़ा ऊपर की साइड देखो, अंदर की साइड आपको ब्लोम फाउंटेन मिलेगा, कौन सा? ब्लोम फाउंटेन, ब्लोम फाउंटेन, यहाँ पर इसका सुप्रीम कोर्ट का ब्लोम फाउंटेन। ये 3 इसकी राजधानी है। और रैंड करेंसी इसकी क्या है? रैंड करेंसी आप जानते हो, रैंड करेंसी आप जानते हो, ठीक है। तो 3 राजधानी प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोम फाउंटेन आपको ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका का महाद्वीप, ठीक है। इसके दोस्तों ऊपर चलो, थोड़ा ऊपर चलोगे आप इसके, तो आपको जिम्बाब्वे मिलेगा। चलो थोड़ा ऊपर इसके चेक करो, जिम्बाब्वे देश मिलेगा आपको, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या? हरारे। यहाँ पर साथियों मुद्रास्फीति तो बहुत बढ़ चुकी है, यहाँ पर ना इन्फ्लेशन बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर एक नई मुद्रा जारी की, आपको इसको बोलते हैं ZIG, क्या बोलते हैं? ZIG न्यू करेंसी जारी हुई है, ठीक है। जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे गोल्ड एक नई करेंसी जारी हुई है, ZIG इसका नाम है, जिम्बाब्वे गोल्ड इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर और चलो ना, एक देश हमारे लिए और महत्वपूर्ण होता है, आपके वो देश एग्जाम में बार-बार पूछा गया देश, तो जहां दोस्तों ये ऐसा मुड़ रहा है ना, देखो जहां पर ऐसा मुड़ रहा है, जहां ये मुड़ रहा है आपके साउथ अफ्रीका महाद्वीप जहां पर मुड़ रहा है ऐसे, यहाँ पर देश है घाना, चेक करो मिलेगा आपको घाना। इसकी राजधानी अक्रा, ये महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। तो इसकी राजधानी है अक्रा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, खाना की राजधानी अक्रा, एग्जाम में पूछा गया सवाल, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, खाना की राजधानी अक्रा पूछता है ना। तो ये सारी राजधानी इसके लिए महत्वपूर्ण बनती है, एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह सारी राजधानी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। देख लिया, चलो ये राजधानी हो गई, ठीक है। अब हम कुछ पर्वत है, कुछ पठार है यहाँ पर, और कुछ मरुस्थल है, झील भी है और नदी भी है, इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो वही तरीका रहेगा पढ़ने का, आप अपना पॉलिटिकल मैप खोल के बैठिएगा, सॉरी फिजिकल मैप खोल के बैठना आप लोग, जहां जहां मैं कहूँ वहां वहां देखते रहना, काम हो जाएगा, ठीक है। पर जहां जहां मैं कहूँ वहां वहां आपको देखना है, ठीक है, तभी काम होगा, वरना नहीं होगा काम। देखो ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख ही रहा है दोस्तों। इस अफ्रीका महाद्वीप में हम शुरुआत से करते हैं, ऊपर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप जो है, यहाँ पर आपको 3 देश मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आप, मतलब ये भूमध्य सागर हो गया, इसके साइड में देखिए यहाँ पर आपको 3 देश मिलेंगे, ठीक है। एक का नाम है मोरक्को, एक का नाम है अल्जीरिया, एक का नाम है ट्यूनीशिया, ठीक है। ये ऐसे मिलेंगे ना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। यहाँ ट्यूनीशिया मिलेगा, यहाँ आपके अल्जीरिया मिलेगा, और यहाँ मोरक्को मिलेगा, ठीक है। तो M80 नाम से 3 देश मिलेंगे आपको, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अब तो यहीं पर आप फिजिकल मैप में चेक करो, आपको यहाँ पर जो है एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है एटलस पर्वत, बन रहा होगा आपके मैप में, 100% बन रहा होगा, लिखना एटलस पर्वत। देखो पहली बात तो ये यहाँ का एक नया मोड़दार पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है ना, ठीक है। अगला 3 देश के अंदर है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इसी के दोस्तों एक हाईएस्ट पीक है ना, यहीं पर देखो आपको मैप में दिखाई देगी, इसी के हाईएस्ट चोटी को बोलते हैं माउंट टोबोकुल। यहीं पर देखो एटलस पर्वत में आपको माउंट टोबोकुल मोरक्को में दिखाई देगा, ठीक है। यहीं पर देखो आप, यहीं पर जो है एक माउंट टोबोकुल मिलेगा ना, माउंट टोबोकुल। ये देश कौन सा हो गया? यह देश हो गया मोरक्को, तो ये इसकी हाईएस्ट पीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक नहीं है, एटलस पर्वत की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक नहीं है, एटलस पर्वत की हाईएस्ट पीक है माउंट टोबोकुल, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसको गोला कर लिया होगा पूरे, इसको साथ में जो ये माउंट टोबोकुल है इसको भी गोला कर लेना साथ साथ में, ठीक है। कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़िए दोस्तों ना, यहाँ पर आइए, यहाँ दोस्तों आपको नाइजीरिया देश मिलेगा, ठीक है। इस नाइजीरिया देश में आपको एक तो नदी मिलेगी जो आगे बढ़ाऊंगा, नाइजर नदी, सुना। इसके अलावा एक पठार मिलेगा, इसका नाम जोस का पठार, यहीं पर आपको जोस पठार मिलेगा। देश कौन सा? देश आपका नाइजीरिया होंगे, पक्का मिलेगा दोस्तों ना। जोस का पठार पक्का मिलेगा आपको नाइजीरिया के अंदर आपके, और टिन के लिए फेमस है, टिन मतलब एसएन, टिन के लिए फेमस जोस का पठार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पक्का दोस्तों यहाँ पर मिलने वाला आपको नाइजीरिया के अंदर ध्यान रखना, जोस का पठार है, पक्का महत्वपूर्ण पठार है, एग्जाम में खूब पूछता है इसके बारे में दोस्तों ना। तो जोस का पठार एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। वही दोस्तों इसके आगे बढ़ा आपको कैमरून देश मिलेगा, कैमरून देश ना, कैमरून में बारिश खूब होती है, ठीक है। तो कैमरून देश इसके आगे मिलेगा, ठीक है। वही दोस्तों उसके आगे देखो, इधर आपकी तरफ आपके अंगोला और जायरे मिलेगा, अंगोला देश मिलेगा दोस्तों, अंगोला देश यहाँ मिलेगा और जायरे देश आपको यहाँ पर मिलेगा। इनके बीच में एक पठार और है, ठीक है, इसका नाम क्या है? कटंगा पठार, तांबे के लिए फेमस है, और देश कौन सा है? जायरे या प्लस अंगोला। हो सकता है आपके
उसमें मैप में जारी ना लिख रहा हो ना, आपके मैप में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य लिख रहा हो ना, ऐसा भी लिखा होता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो वो जायरी है ना, उसको जायरी कहते हैं, ठीक है। तो जायरी प्लस अंगोला कहते हैं कटंगा का पठार, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम वाला पूछ लेता है, जोस का पठार कहां पर है, कटंगा प्लेटो से किस महाद्वीप में, यही पूछ ले आपसे, तो अफ्रीका महाद्वीप में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों नीचे आइए आप, यहाँ पर साउथ अफ्रीका से महाद्वीप में आइए, साउथ अफ्रीका देश में आइए, यहाँ पर एक पर्वत कौन सा आपकी ड्रकेंशवर, कौन सा पर्वत आपकी ना, ड्रकेंशवर पर्वत है ना, इस महाद्वीप में साउथ अफ्रीका देश के अंदर, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो देश है, यहाँ पर आपकी एक पर्वत है, इसका नाम क्या है, ड्रकेंशवर पर्वत का नाम आपको साउथ अफ्रीका देश में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रकेंशवर पर्वत है, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको तंजानिया देश मिलेगा ना, उसके जस्ट ऊपर आपको केन्या देश मिलेगा, केन्या मिलेगा, उसके नीचे कौन आपके तंजानिया, उसके नीचे, ठीक है। और इनके बीच में एक छोटी, इसका नाम किलिमंजारो, क्या नाम है, किलिमंजारो, देख लेना आप, पक्का मिलेगी आपको ये छोटी जो है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है, केन्या प्लस तंजानिया की सीमा पर, ठीक है। कोई एक नाम लिखना हो तो ना तंजानिया, ठीक है, केन्या प्लस तंजानिया दोनों की सीमा पर है। अगर कोई एक नाम लिखना हो आपको, तंजानिया एक नाम लिखना है अगर लिखना हो तो, ठीक है। बाकी किलिमंजारो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके ऊपर देश कौन सा, जिबूती प्रदेश है ना, मैंने कहा ना अभी जिबूती देश आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ सोमालिया है, जिबूती यहाँ से आपके, और तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ देखिए अपने अपने ऑक्सफोर्ड में देखिए आपको, ये कुछ दोस्तों आकृति आपको ऐसे मिलती होगी ना, ऐसे आकृति है ना, इसको बोलते हैं आप क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। अब आगे लिखाऊंगा इसमें, तो देश कौन कौन से आपके, तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो आपके, तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कभी कभी सवाल पूछता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो उसमें कौन कौन से देश शामिल है, सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इसको, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसमें देश कौन कौन से, इसमें 4 देश है ना, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया, ठीक है। सोमालिया है, जिबूती है, इथियोपिया है, इरिट्रिया, तो लिख लो आप, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखो 4 देश देखो फटाक से, कौन कौन से, देखिए इरिट्रिया, ये मिल जाएगा आपको ना, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया। ये सवाल ही पूछा गया सवाल बहुत बार आता है, ठीक है। ये सवाल बहुत बार आता है, पूछा गया सवाल है बहुत बार, आपसे पूछा गया सवाल है। इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, ये चारों आपको, ये 4 आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। यही दोस्तों जिबूती देश भी, अभी मैंने कहा जिबूती देश यहाँ पर, यही देश कौन सा, जिबूती देश है, ठीक है। तो यहाँ देश जिबूती है। देखो हाईएस्ट पॉइंट तो किलिमंजारो होगा, अफ्रीका महाद्वीप का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, किलिमंजारो, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट पूछूं आपसे, सबसे गहरा बिंदु पूछूं आपसे, वो कौन सा है, उसे यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है अशाला झील। आप उस अगर अपने मैप में देखोगे तो आपको मैप में अलग से दिखाई देगी अशाला झील का, तो मैप में कलर भी अलग होगा, चेक करो मैप में कलर आपके दसा हुआ कलर होगा, आपको चेक करना वहां पर, तो अशाला झील है ना, मैप में अलग कलर होती है अशाला झील। देखिए जिबूती में, पहले जिबूती ढूंढा करो ना, पहले देश तो ढूंढो आप, पहले लोकेशन देखो कहां पर है, फिर देश ढूंढो, जिबूती देश कहां पर, उस देश में फिजिकल मैप में जाओ वहीं पर, और फिर वहां देखो अशाला झील कहां पर, ठीक है। तो जिबूती के अंदर है, और अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका का सबसे गहरा बिंदु, डीपेस्ट पॉइंट है अफ्रीका का सबसे गहरा बिंदु, सबसे ऊंचा तो किलिमंजारो हो गया, सबसे गहरा या फिर डीपेस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो अशाला झील होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अशाला झील आपको नोट कर लेना है। तो ये पर्वत है कुछ, हाईएस्ट पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट है, पठार भी मैंने आपको लिखा है दोस्तों, यहाँ पर पठार भी आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ के मरुस्थल कौन कौन से, ठीक है। यहाँ मरुस्थल कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल बड़ी मात्रा में ना, चलिएगा दोबारा बनाओ एक बार, मैं अब 4-5 मैं भी बनाने बेटा ना, बनाओ दोबारा एक बार में अफ्रीका महाद्वीप का मैप। देखो यहाँ पर याद है आपको, यहाँ पर पर्वत था, वो कौन सा पर्वत, एटलस पर्वत होता ना, यहाँ पर भूमध्य सागर था, यहाँ से एटलस पर्वत था। इस पर्वत के नीचे जो है वो मरुस्थल होता है अफ्रीका महाद्वीप में, और उसका नाम है सहारा मरुस्थल। यहाँ से मरुस्थल, इसका नाम सहारा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसमें दोस्तों कहीं कहीं तो आपके रेतीला हिस्सा है, और कहीं कहीं तो पथरीला है, मतलब चट्टाने टूट कर जो बनता है उसको पथरीला बोलते हैं, ठीक है। तो पथरीला वाले को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हमादा कहते हैं, और रेतीला वाले को बोलते हैं अर्ग, ठीक है। तो लिखिएगा, इसमें जो पथरीला हिस्सा है इसको बोलते हैं हमादा, राजस्थान में कहते हैं, ठीक है, हमादा। और जो इसका रेतीला हिस्सा होगा इसको बोलते हैं अर्ग, राजस्थान में भी कहते हैं, ठीक है। हमादा और अर्ग जो है ये राजस्थान के नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर मिट्टी थी, अब दोस्तों यहाँ से चलती धूल भरी आंधियां, ठीक है। यहाँ से चलती हवा, चलती तेज है, तो हवा चलेगी तो यहाँ पर आपकी मिट्टी होगी, तो मिट्टी को अपने साथ लेके दोस्तों उड़ेगी वो ना, मिट्टी को अपने साथ लेके वो उड़ेगी दोस्तों ना। और इस कंडीशन में आपकी यहाँ से मिट्टी जो होगी आपकी, तो वह मिट्टी आपको यहाँ भी फैली हुई मिल जाएगी, ठीक है। ये मिट्टी यहाँ फैल जाएगी, इसको बोलते हैं मरुस्थल का फैलना, इसे बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। मरुस्थल का एक्सटेंशन, मरुस्थल का विस्तार, इसी को बोलते हैं साहिल प्रदेश। क्या बोलते हैं, साहिल प्रदेश। आपके मैप में साहिल प्रदेश लिखा हुआ होगा ना, साहिल प्रदेश, तो मरुस्थल का फैलना साहिल प्रदेश होता है, कि आपके मैप में आपको मिल जाएगा मरुस्थल का फैलना। सहारा मरुस्थल था, इसकी मिट्टी का जो आगे बढ़ना वो डेजर्टिफिकेशन होता है, मरुस्थलीकरण होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसका वो हिस्सा जो कि आपके सुडान देश के अंदर है, यहाँ पर देश को सुडान, ठीक है, इसे बोलते हैं नूबियन मरुस्थल। किस देश में, सुडान देश के अंदर, क्या बोलते हैं, नूबियन मरुस्थल कहते हैं, सुडान देश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नूबियन मरुस्थल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके नीचे आपके विक्टोरिया झील आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके पास ना कांगो बेसिन जो है उसके पास में ना, तो यहाँ कहीं आपको
कांगो बेसिन मिल जाएगा, ठीक है, कांगो बेसिन आराम से मिल जाएगा। आप तो कांगो देश ढूंढ लो, बड़ा देश आपको कांगो मिलेगा, वहां पर कांगो बेसिन भी है, ठीक है, कांगो बेसिन, ठीक है। यहाँ तो पिग्मी ट्राइब रहती है, तो ये सबसे छोटे कद की ट्राइब है ना, देखिएगा यहाँ पर पिग्मी ट्राइब रहती है, जो कि सबसे छोटे कद की ट्राइब है, सबसे छोटे कद की ट्राइब है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सर्वाधिक, दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान, सर्वाधिक, पहला तो कहा तो अमेजोन हो गया, पहला मैंने अमेजोन लिखा था आपको, दूसरा कांगो बेसिन, कभी दूसरा पूछता है कांगो बेसिन, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो नीचे आइए, साउथ अफ्रीका महाद्वीप देखिए आपके मैप में मिल गया दोस्तों। उस साउथ अफ्रीका महाद्वीप के इधर के साइड देखोगे आपके, तो यहाँ दोस्तों एक देश आपके होता नामीबिया देश मिल गया होता, यहाँ देश है नामीबिया देश, ठीक है। ये तो वो स्थान है जहाँ पर मरुस्थल, नामी मरुस्थल, ठीक है, जहाँ पर पानी और मरुस्थल साथ में दिखाई देंगे। कई दोस्तों ऐसी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर पानी और मरुस्थल आपको साथ में दिखाई देगा, वो स्थान कौन सा है, नामीबिया स्थान है, और नामी मरुस्थल जो है वो वाला स्थान आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों इसके पास में देश है बोत्सवाना, और इस बोत्सवाना देश के अंदर आपके मरुस्थल है, इसका नाम क्या है, कालाहारी मरुस्थल, चेक करो कालाहारी मरुस्थल मिलेगा आपको। और साथ ही इस कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहती है, इसका नाम है बुशमैन ट्राइब, ये भी खूब पूछता है। ये कालाहारी मरुस्थल देश कौन सा, बोत्सवाना, क्या बुशमैन ट्राइब रहती है, एग्जाम में खूब पूछा गया सवाल है, बुशमैन ट्राइब कहां निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन ट्राइब निवास करती है, एग्जाम में सवाल आपसे पूछ लेता है कहां निवास करती है, ठीक है। बाकी जो सहारा मरुस्थल में बद्दू रहते हैं ना, बद्दू, ठीक है, इसमें रहते हैं बद्दू, बद्दू ट्राइब कहां है, सहारा मरुस्थल में, ठीक है, बद्दू ट्राइब सहारा मरुस्थल में, और कालाहारी में बुशमैन है, और कांगो के अंदर पिग्मी है, कौन सा, कांगो में पिग्मी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ मरुस्थल, और मैंने आपको मरुस्थल दिखा दिया इसके अंदर, और साहिल प्रदेश, सहारा, ये आपको इस मैप में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। बनाओ फटाक से। चलो एक बार दोबारा बनाओ मैप, मेरा जो साथ आके वापस चला जाता है, गुरुजी उत्तर प्रदेश पुलिस छुट्टी करो, क्या करेगा छुट्टी करा के, बाद में देख लेना क्लास, ठीक है, छुट्टी नहीं, कोर्स पूरा करा दूंगा उसी में ना मैं। कल आपका ऑफ करूंगा, कल मेरा एक बड़ी क्लास 7 बजे का, तो उसका मुझे कंटेंट भी तैयार करना है, तो कल आपका ऑफ रहेगा ना, कल आपका लास्ट ऑफ है इस बैच का, ठीक है, कल इस बैच का लास्ट ऑफ है आपका ना, ठीक है, इसके बाद फिर ये बैच ऑफ होगा, उससे पहले छुट्टी नहीं करेंगे आपका ना, कल लास्ट ऑफ है, कल सुहा कर देंगे, छुट्टी एक रहेगी कल आपकी, ठीक है। बना लिया अफ्रीका महाद्वीप वापस आप देखो। अब दोस्तों हमारे पास झील बच रही है और नदी बच रही है, इसकी ये दो चीजें बच रही है हमारे पास, झील और नदी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। देखो झील में इसमें 4-5 झील काम की, विक्टोरिया झील तो काम की है, ठीक है, इसके अलावा टंगानाइका झील भी काम की, इसके अलावा वोल्टा झील, याद रखना वोल्टा झील भी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके, क्योंकि एक ब्लू नील नदी निकलेगी वहां से, इसलिए वो झील हमारे काम की, टाना झील नाम उसका, ठीक है। तो विक्टोरिया एक आपकी 4 झील भी है, कोई काम की नहीं, 4 झील आप नोट कर लो, ठीक है। देखो सबसे पहली झील कौन सी है, वो है विक्टोरिया झील, जो कि यहाँ पर आपको नजर आएगी, विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ये क्या लिखना, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। बाकी ये मीठे पानी की झील है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। बाकी मैंने आपसे कहा कि विषुवत रेखा इसके मध्य से निकलती है, विषुवत रेखा इसके मध्य से निकलती है, ठीक है, आप चेक करोगे तो आपको ऐसे विषुवत रेखा मिल जाएगी, तो इसके बीच में से निकलती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो ब्लू व्हाइट नील जो है, मतलब जो कि श्वेत नील नदी है, नील नदी का उद्गम यहीं से होता है, ठीक है, नील नदी का उद्गम कहां से होता है, यहीं से होता है, आपको ध्यान रखना है। बहुत बार सवाल पूछा गया कि विक्टोरिया झील की बाउंड्री किस देश से लगती है, किससे नहीं लगती है, इस सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप गौर से देखना, आपको ये झील तो मिल गई होगी अफ्रीका महाद्वीप में, सबसे आसान कोई चीज खोजना है तो कौन सी है, विक्टोरिया झील, बीचों बीच आपको मिल जाएगी, अलग से झील आपको मिलने वाली है। इसके दोस्तों आसपास 3 देश मिलेंगे, तो इसके आसपास 3 देश मिलेंगे। एक दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण देश जो इसका अधिकांश भाग को कब्जा किया है, वो है युगांडा दोस्तों ना, देखो युगांडा आपको लंबा देश, आपको युगांडा इसकी बाउंड्री से लगी होगी, ठीक है। एक देश केन्या आपको मिलेगा, और उसके नीचे आपको तंजानिया वाला देश मिल जाएगा, ठीक है, 3 देश मिलेंगे, देखिएगा, युगांडा, केन्या, तंजानिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये 3 देश आपको इससे बाउंड्री बनाने वाले मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मीठे पानी की झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, विश्व रेखा मध्य से निकलती है, नील नदी का उद्गम यहाँ से होता है, युगांडा, केन्या और तंजानिया जो है, ये 3 झील आपको यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके ऊपर देखिए, इसके दोस्तों ऊपर देखिए, थोड़ा सा ऊपर देखिए, इसके आपको यहाँ पर एक झील मिलेगी दोस्तों ना, यहाँ पर एक झील मिलेगी, तो आपको यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है टाना झील। देखो इथोपिया देश देखो आप पहले आप इथोपिया देश देखो, फिर उस देश के अंदर फिजिकल मैप में जाओ, वहां पर आपको टाना झील मिल जाएगा, सुना टाना झील अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ से ब्लू नील निकलती है ना, जो ब्लू नील नदी है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से व्हाइट नील दोस्तों आती है, यहाँ से ब्लू नील आती है, दोनों मिलकर नील नदी बनेगी, आगे मैं दिखा दूंगा इसके बारे में, केवल आप झील का नाम लो, टाना झील जो है वो यहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक झील मिलेगी, इसका नाम है बोल्टा झील। देखो घाना देश, देखो घाना देश है ना, उस घाना देश में आपको बोल्टा झील मिलेगी, ये मनुष्य ने खुद ने बनाई है, ठीक है, ये कृत्रिम झील है, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी, वो आपके बोल्टा झील, लिखना, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, बोल्टा झील है, जो कि आपको घाना के अंदर मिलेगी, अलग से देखिए आपको घाना देश के अंदर वो झील मिल जाएगी, ठीक है। एक झील यहाँ पर और जो महत्वपूर्ण लिखना, टेंगानाइका झील,
ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है ये। पहली गहरी कौन सी? बेकाल झील। दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी आपकी? वो है टंगानाइका झील। तो लिखिएगा, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली झील कौन सी गहरी? आपके बेकाल झील। आगे पढ़ेंगे रूस के अंदर ना, तो पहली बेकाल झील है, आगे पढ़ेंगे रूस में। दूसरी गहरी कौन सी? आपके टंगानाइका झील। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो टंगानाइका, विक्टोरिया, टाना और वोल्टा, ये चार आपको, एक मैंने आपको लिखाई थी असल झील, डीपेस्ट झील आपकी यहीं पर आके, यहीं पर है, असल झील कहते हैं इसको। आपको मैं लिखाया था ना असल झील, जो कि जिबूती के अंदर था, याद करो। डीपेस्ट पॉइंट यही था आपके ना, तो ये सारा पॉइंट आपके सामने, ठीक है? ये सारा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। टंगानाइका झील विश्व की सेकंड सबसे गहरी झील है ना, वर्ल्ड की सेकंड सबसे गहरी झील कौन सी है? वो टंगानाइका झील, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। लिख लिया? पढ़े नदी, पढ़े? देखो, अरे तुमको मिल तो रही है, कुछ नहीं करना, बस आपको इनको ढूंढना है अपने मैप के अंदर, और ढूंढने के बाद में एक दो बार क्लास को थोड़ा 2x या 3x करके सुन लेना है। फिर उसके बाद में अपना आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है, मैं जब बोल रहा हूँ तो वो आपको अपने मैप में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, आंखें बंद करके नहीं। अगर आंखें बंद करने के बाद अगर मैंने कहा आपसे कि विक्टोरिया झील यहाँ पर है, इसमें 3 देश दिख रहे हैं कि आपको, युगांडा, केन्या, तंजानिया, और अगर आपको अपनी दिमाग के अंदर वो दिख रहे हैं, यकीन मानना काम हो गया। इसे बोलते हैं फोटोग्राफिक इमेज। जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी फोटो इमेज आपके दिमाग में बन चुकी है। जब भी पेपर में सवाल आएगा तो आपकी फोटो इमेज दिमाग में आएगी। 3 देश थे, युगांडा ऐसे था, केन्या ऐसा था, तंजानिया था ना, तो तीनों देश आपके दिमाग में आएंगे, युगांडा, केन्या, तंजानिया। आप कर जाओगे, ठीक है? अब लिखिए नदी। नदी वरना अफ्रीका महाद्वीप को लोग पता कैसे पढ़ते हैं? नदियों के नाम, झीलों के नाम, उनके ऊपर बांधों के नाम, राजधानी, देश, पर्वत, पठार लिखते हैं केवल, मैप में कभी देखते नहीं उस चीज को। मैप में देखना बड़ा जरूरी है बेटा। ज्योग्राफी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, देखना, वही ज्योग्राफी होता है। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप फिर आपको दिखाई दे रहा है, आपकी बार नदी पढ़ने वाली, ठीक है? सो नदी में 2-3 नदी बड़ी महत्वपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप की। देखो, यहाँ दोस्तों एक पर्वत है, इस पर्वत से एक नदी निकलती है, कुछ ऐसे आती है, ठीक है? ये नदी का क्रम हो गया, ठीक है? इस नदी का नाम है आपके नाइजर नदी। जब दोस्तों इस नदी के आसपास आप जाओगे, फिजिकल रूप से जाओगे इसके आसपास, तो आपको दोस्तों इस नदी के आसपास बड़े बड़े पाम के वृक्ष मिलेंगे, ठीक है? बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष मिलेंगे, ठीक है? यहाँ दोस्तों आपको इसके आसपास जो है वो बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष जो है वो मिलने वाले, ठीक है? ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको पाम ऑयल रिवर कहते हैं, या फिर इसको ताड़ के तेल की नदी कहते हैं ना, ठीक है? यह सबसे पहले आती है नाइजीरिया देश के अंदर, इसलिए जो नाइजीरिया देश है उसे बोलते हैं हम क्या? यहाँ नाइजर देश है एक तो, और यहाँ नाइजीरिया देश, ठीक है? तो नाइजीरिया देश जो है इसे बोलते हैं क्या? पाम ऑयल कंट्री बोलते हैं। तो नाइजर नदी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नदी है, पाम ऑयल रिवर, पाम ऑयल कंट्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नाइजर नदी में आपको नोट करना है, ठीक है? वही दोस्तों यहाँ पर नदी कौन सी आपके? देखो यहाँ पर तो निकल रहा है कौन? ये निकला आपके विश्ववत रेखा, ठीक है? और यहाँ पर से एक नदी ऐसे जाती है ना, ये नदी तो ना यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं कांगो नदी। कांगो नदी कहते हैं, ठीक है? देखो, पहली बात तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, दिख रहा है ना आपको? देखो, यहाँ काट दी और फिर यहाँ काट दी, 2 बार काटने वाली नदी है ना। नंबर सेकंड लिखिए, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके ऊपर 2 बड़े महत्वपूर्ण बांध हैं, जलप्रपात भी है, ठीक है? स्टैनली और लिविंग स्टोन वाटरफॉल। एग्जाम में खूब पूछता है कि स्टैनली और लिविंग स्टोन वाटरफॉल कहां पर है, वो इसके ऊपर लिखना। स्टैनली और लिविंग स्टोन वाटरफॉल कहां पर है? वो इसी नदी के ऊपर। स्टैनली और लिविंग स्टोन वाटरफॉल आपको ध्यान रखना है, इसी नदी के ऊपर, ठीक है? तो वही दोस्तों जो नाइजर नदी है इसके ऊपर एक बांध है, केंजी बांध। लिख लो, कभी पूछना आपसे, इसके ऊपर एक बांध है, केंजी बांध। लिख लो, छोड़ो मत लिखो। जो नाइजर नदी है इसके ऊपर बांध कौन सा? केंजी बांध, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो कांगो के बारे में 2 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण बन गए दोस्तों ना। देखो, यहाँ पर एक रेखा कौन सी आपके? मकर रेखा, ठीक है? और साथ ही यहाँ नदी कौन सी आपके? एक नदी ऐसे है, ठीक है? इसको बोलते हैं लिम्पोपे नदी, ठीक है? लिखना, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को। बिल्कुल, मैंने वीडियो बनाया था, देखो कोलकाता वाले मामले में मैंने कहा था आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने शुआ माटो कर दिया, मतलब स्वतः संज्ञान। जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये मामला ऐसा है कि राष्ट्रीय हित का मामला है और इसमें राष्ट्रीय हित प्रभावित दोस्तों होने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे ना, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुआ माटो कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को अपने पास बुला लिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उन्होंने आज उसकी सुनवाई भी करी। सीबीआई से बोला कि जितना भी आपने प्रोसेस कर लिया उसको दिखाओ, हमारे सामने लेकर आओ। मतलब सुप्रीम कोर्ट पूरे मूड में है कि इस केस को तुरंत निपटाया जाए और इस केस के द्वारा एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं कम हो। ये सुप्रीम कोर्ट पूरे मूड में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? तो लिम्पोपे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? लिम्पोपे नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कभी कभी सवाल पूछ लेता है, ठीक है? इसके दोस्तों ऊपर देखो, आपकी सारा फिजिकल मैप में आपको दिखाई देगा सर। इसके दोस्तों ऊपर एक देश आपकी जिम्बाब्वे देश है ना, जिम्बाब्वे देश जो है उसके पास में, जिम्बाब्वे के पास में जिम्बेजी देश भी है, ठीक है? यह दोनों देश जो है वो एक नदी के किनारे पर है, उसका नाम है आपकी जाम्बिया नदी, ठीक है? जाम्बिया नदी के किनारे पर दोनों देश, ठीक है? तो यहाँ पर साथियों आपको, तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर दोस्तों ऐसे आपको नदी मिलने वाली, ठीक है? यह नदी का नाम क्या है? इसका नाम लिखना आपके, इसका नाम आपकी जाम्बेजी नदी। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर एक तो बांध है करीबा बांध, खूब पूछता है एग्जाम में, करीबा बांध, और एक जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। लिखो करीबा बांध, लिखो करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात, ये मिलेंगे आपको मैप में, चेक करो, विक्टोरिया जलप्रपात।
तो करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी पर मिल जाएंगे, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये नदी आपकी यहाँ पर तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो, केंजी बांध वहां पर हो गया और स्टैनली और लिविंगस्टोन वाटरफॉल यहाँ पर हो गया और करीबा बांध और विक्टोरिया झील आपकी जाम्बेजी नदी के ऊपर हो गया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब तो जिसकी हमें दरखास्त थी वो देश आपके सामने आ रहा है, वो नदी आपके सामने आ रही है और उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम नील नदी, ठीक है। देखिए यहाँ साथियों झील कौन सी सो, तो यहाँ पर झील होगी कौन सी आपकी, यहाँ पर झील है विक्टोरिया झील, दोस्तों कौन सी है, विक्टोरिया झील। यहाँ से नदी निकलती है कौन सी आपकी, इसको बोलते हैं व्हाइट नील, ठीक है। तो और यहाँ पर झील है टाना झील, तो यहाँ से कौन सी आती है, यहाँ से आती है आपकी ब्लू नील। तो व्हाइट नील नीचे से आती है और ब्लू नील यहाँ से आती है, इन दोनों का संगम तो यहाँ पर होता है और फिर दोस्तों उसके बाद नदी ऐसे आगे बढ़ती है, ठीक है। और जो भूमध्य सागर है उसमें गिर जाती है, यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। जो भूमध्य सागर है वहां पर नदी गिर जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नील नदी। देखो पहला पॉइंट लिखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक ना, जो आपके व्हाइट नील है वो निकलती कहां से, विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो ब्लू नील है ये कहां से निकलती है, टाना झील से, अभी कहा ना मैंने आपसे। और लिखिए खार्तूम वो स्थान है सूडान के अंदर, सूडान की राजधानी चेक करो, यहाँ पर खार्तूम मिलेगी आपको ना, जहां पर व्हाइट नील और ब्लू नील जो है वो आपस में मिलती है और नील नदी बनती है, ठीक है। व्हाइट नील प्लस ब्लू नील आपस में मिलती है और नील नदी बनती है, वो स्थान खार्तूम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो स्थान खार्तूम है, नील नदी का स्थान आपके खार्तूम, जहां पर ब्लू नील और व्हाइट नील मिलती है, इसको बोलते हैं खार्तूम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, खार्तूम बोलते हैं ना। इसकी लंबाई लिख लीजिए आप, इसकी लंबाई है 66,090 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है 66,090 किलोमीटर आपके, ये इसकी लंबाई है। मतलब दोस्तों भारत तो पार हो ही जाए, दो भारत पार हो जाए, ठीक है। अगर तो ऐसे नदी चले आपको दो भारत पार हो जाएंगे, इतनी लंबी नदी आपकी है। तो ये इसका क्षेत्र दोस्तों आपकी। तो मैंने कहा खार्तूम कौन सा स्थान, खार्तूम वो स्थान जहां पर व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये नील नदी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ये नील नदी कहलाएगी दोस्तों ना। इसके ऊपर दोस्तों आपके जैसे ही आपके मिश्र में प्रवेश करते हो तो प्रवेश बिंदु पर ही, मिश्र में प्रवेश करने पर दोस्तों प्रवेश बिंदु पर क्या है, यहीं पर साथियों एक दोस्तों बांध है और एक झील है, ठीक है। बांध कौन सा आपके, तो बांध यहाँ पर कौन सा लिखना, तो इस पे एक तो आसमान बांध है और एक नासिर झील है। तो यहीं पर देखिए आप, यहीं पर आपको इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर आसमान बांध मिल जाएगा और नासिर झील मिल जाएगा, दोनों आपको यहीं दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। तो आसमान बांध और नासिर झील आपको यहाँ मिलेगी दोस्तों ना। इसके दोस्तों ऊपर जहां पर ये गिरेगा यहाँ साथ ही एक बंदरगाह है दोस्तों ना, इसका नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ठीक है। तो लिखिएगा अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। तो जहां पर ये नदी गिरेगी मेडिटेरियन सी के अंदर, वहां पर मेडिटेरियन सी में उसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया स्थान बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह ये, ठीक है। तो मैंने कहा नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी है विश्व की, व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है, ब्लू नील आपकी टाना झील से निकलती है, खार्तूम स्थान जहां व्हाइट प्लस ब्लू नील आपस में मिलती है, आसमान बांध नासिर झील इसी किनारे पर मिस्र के अंदर है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह मिस्र के अंदर है, अफ्रीका की सबसे बड़ा बंदरगाह आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, वो आपके अलेक्जेंड्रिया दोस्तों बंदरगाह, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिस्र में इस नदी के कारण आपकी खेती होती है ना, मिस्र में ये नदी आपकी खेती करती है, इसलिए साथियों मिस्र में क्या बोलते हैं इसको, इसलिए दोस्तों मिस्र में क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए जो मिस्र स्थान है मिस्र को बोलते हैं नील नदी का वरदान, मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान, ठीक है। तो ये नदियां आपके सामने लिख लो, ये नदियां आपके सामने, तो मिस्र को बोलते हैं नील नदी का वरदान, आपको ध्यान रखना है ना। मिस्र को बोलते हैं नील नदी का वरदान, ठीक है। मिस्र को बोलते हैं नील नदी का वरदान, ठीक है। नोट कर लिया। तो ये नील नदी होगी, कांगो नदी होगी, लिम्पोपो होगी, जाम्बेजी होगी और नाइजीरिया ना, ये सारी नदी मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ये सारी नदियां आपके सामने, ठीक है। अब लिख दीजिए आप विविध, जो हमारा कुछ पॉइंट रह गया है वो देख लीजिए। देखो मैंने आपको महत्वपूर्ण देश, उनकी राजधानी, पर्वत मैंने आपको लिखा है, इसके अलावा पठार मैंने आपको लिखा दी, चोटियां मैंने आपको लिखा दी, झील दिखा दी, नदियां दिखा दी, उन नदियों के ऊपर बांध और जलप्रपात जो है वो भी मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। तो मरुस्थल भी मैंने आपको लिखा दिया ना। तो अब लिख दो कुछ विविध पॉइंट जो कि इस महाद्वीप के बारे में। देखो सबसे पहले दोस्तों आपके जो ये अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों आपके, यहाँ पर एक जोहान्सबर्ग स्थान है, अफ्रीका साउथ अफ्रीका महाद्वीप में, इसको गोल्ड सिटी बोलते हैं ना। देखो जोहान्सबर्ग, इसको बोलते हैं गोल्ड सिटी, ध्यान रखना है, ठीक है। जोहान्सबर्ग को बोलते हैं गोल्ड सिटी, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक किम्बरले की खान है जो कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप में, ये हीरे की बड़ी महत्वपूर्ण खान है ना, किम्बरले, ये भी कहां पर है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। किसके लिए फेमस है, हीरे के लिए, डायमंड के लिए, डायमंड के लिए फेमस है, किम्बरले स्थान है साउथ अफ्रीका महाद्वीप ना। साउथ अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो यहीं पर एक घास का मैदान भी है, क्या नाम है इसका, वेल्स, सुना होगा आपने नाम। तो वेल्स घास का मैदान आपके साउथ अफ्रीका के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों किस देश की सीमा को गोल्ड कोस्ट कहते हैं ना, किस देश की सीमा को गोल्ड कोस्ट कहते हैं, तो खाना की, ये सवाल खूब आता है एग्जाम में ना, किस देश की बाउंड्री को गोल्ड कोस्ट कहते हैं, तो खाना की जो कोस्ट है इसे गोल्ड कोस्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खाना की कोस्ट को हम गोल्ड कोस्ट कहते हैं, आप सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो खाना की कोस्ट को गोल्ड कोस्ट कहते हैं, ये सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खाना की कोस्ट को गोल्ड कोस्ट कहते हैं, सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है ना। तो जोहान्सबर्ग, किम्बरले, साउथ अफ्रीका, गोल्ड कोस्ट। अभी कोई और पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा है इस महाद्वीप में जो आपके काम का हो। तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हम यहाँ पर समाप्त करते हैं इसको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा दिया मैंने आपको, ये दिखाई देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका,
नई पॉइंट है आपके अफ्रीका महाद्वीप में जो कि आपको ध्यान रखने, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग, किम्बरले, साउथ अफ्रीका, घास के मैदान, गोल्ड कोस्ट घाना को बोलते हैं। ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने ना। चलिए, तो ये अफ्रीका महाद्वीप आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। केवल कल का आपका ऑफ रहने वाला है, ठीक है। कल आपका ऑफ रहेगा, उसके बाद में आपका कोई भी ऑफ नहीं रहेगा इस बैच में। आपकी लगातार क्लास होगी, संडे का रहेगा बस केवल ऑफ जो है, कोई और ऑफ नहीं रहेगा, बाकी सारी क्लास आपकी होने वाली है। और इसमें हम जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है, वो तो हो ही जाएगा ना। तो यूरोप है और एक एशिया महाद्वीप है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये तो छोटे-छोटे से हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो पढ़ेंगे हम इसी को पढ़ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेते हैं और साथ में यूरोप भी शुरू कर देंगे, ठीक है। दोनों कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शुरू कर देंगे। तो एक क्लास इनकी, 2 क्लास इनकी हो गई और 2 क्लास आपके एशिया महाद्वीप की हो गई, ठीक है। तो 4 क्लास और बची आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है, 4 और बची, ठीक है। उसके बाद में 5 क्लास हम किसकी लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की लेने वाले हैं। इसमें कुछ क्लासें आपके 3 घंटे की भी होंगी, एक आध क्लास 4 घंटे की हो जाएगी। तो फिर हम जो है मतलब लगभग मान लो आप 15-20 घंटे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। इसमें भौतिक प्रदेश उसके और प्रमुख नदियां, प्रमुख झील, प्रमुख पर्वत, प्रमुख चोटियां, मृदा, सॉइल, कृषि, मानसून, ये सब वहां पर पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। और फिर ये बैच में समाप्त करूंगा क्योंकि इसका लास्ट डेट ही बैच का आपके ये अगस्त का लास्ट डेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये बैच चल नहीं पाएगा लाइव जो है ना। तो इसलिए एनवायरमेंट की वीडियोज आपको मिल गई है, देख लेना आप लोग। दोनों वीडियो चल चुकी है एनवायरमेंट की, वो वीडियोज उनकी पीडीएफ सब कुछ मैं अपलोड करवा चुका हूँ, तो ये आपको देख लेना, ठीक है। आपने देख भी जाओ कुछ नहीं आपके एनवायरमेंट वाला जो है ना। तो ये इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर समाप्त कर देंगे। उसके बाद में आप 3-4 महीने और रिवाइज कर लेना अपना कंटेंट जो है, क्योंकि आपकी वैलिडिटी जनवरी से शुरू हुई होगी शायद मुझे लगता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4-5 महीने और मिलेंगे आपको रिवाइज करने के लिए सारा कंटेंट। कोई क्लास आपको दोबारा देखनी, दोबारा देख लेना। बाकी इसकी वैलिडिटी आगे नहीं बढ़ेगी, मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, 4 महीने पहले कह रहा हूँ। बाकी हमने पूरा प्रयास किया इस बैच में पढ़ाने का आपको, फिर भी देखिए कि अकेला इंसान हूँ यार, सारा कंटेंट मुझे तैयार करना है, पढ़ाना मुझे ये पूरा कंटेंट, तो टाइम लगता है पढ़ाने में ना। अगर मेरे पास ऐसा होता कि सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, तो शायद ये कोर्स 3.5 महीने में होता पूरा। मेरे पास एक क्लास का ही टाइम है, तो ये कोर्स 6 महीने में हुआ है पूरा। बाकी 6 महीने जीके जीएस पूरा पढ़ने के लिए लग ही जाएगा आपको। 6 महीने से कम में तो कैसे कोई पढ़ा पाएगा, थ्योरी तो नहीं करा पाएगा। तो मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई है, ढंग से पढ़ाई है। और ब्रह्मास में तो शायद मुझसे वो मिडाइवल वाला पार्ट छूट गया था, मतलब क्लास तो मैंने ली थी पर वो छूट गया था। यहाँ तो मैंने आपको तीनों है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री। ना तो मैंने वादा किया था, ना ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो एक आध एग्जाम में आती है, सब में नहीं आती है। इसलिए वो मैंने अपनी बुक में भी मैंने उसके 8-10 पेज दिए आपको ना, मैं जिसको पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है वहां से। मैंने 8-10 पेज वहां पर दिए उसके, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो। तो रिवाइज कर लेना एक बार सारा महाद्वीप दोबारा साहब जो है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हम 22 तारीख को मिलेंगे, ठीक है। 21 को क्लास नहीं होगी आपकी, कल क्लास नहीं होगी, हम 22 को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप के साथ में, ठीक है। जय हिंद।